नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का आपका आज घन यानी कि क्यूब, ठीक है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, बिहार शिक्षक भर्ती, या जो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। रेलवे है, यूपीपी है, जो लोग अभी से तैयारी करते रहेंगे तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। रेलवे है, यूपीपी है, बैंक, एसएससी, सभी में ये चैप्टर ये आता है क्यूब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा और आप लोग साथ देंगे, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, कैसे होता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे पूछा जाएगा। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक आपका क्यूब ले लीजिए। क्यूब का मतलब होता है एक, ये क्यूब ले लीजिए, ठीक। क्यूब क्यूब में एक बात ध्यान रखिएगा, जो इसका आयतन होता है, घन का आयतन, घन का आयतन ये होता है ए क्यूब, क्योंकि इसकी ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। लेंथ ए, बी और सी जो होता है वो आप ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट मान लें तो यहाँ पे हो जाएगा कि एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए, ये आप ऐसा ले सकते हैं। इसलिए मैंने ए क्यूब यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब घन का आयतन यानी क्यूब का हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो अब इसमें से मान लो 3 सरफेस है, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें समझ लो कि आपका ये कहा गया कि एन क्यूब अगर 64 है, यानी चलो 27 ले लेते हैं, ठीक है। 27 है तो जो ए आएगा वो कितना आएगा, 3 क्यूब रूट 27 आएगा, बोलो। और इसका जब निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी कि जो इसकी लेंथ क्यूब होगी वो 3 पार्ट में काटना होगा, ठीक है। चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो और चाहे हाइट हो। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हो गया 3 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि ये आपका 3 मतलब क्यूब कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3 सरफेस, 2 सरफेस और 1 सरफेस आता है, वो भी हम आपको बात करेंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ से क्या है, ये, ठीक। तो इसमें से आपसे ए क्यूब यानी कि इतना आ गया। अब आपसे इसमें ये पूछ जाता है कि अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, घन और घनाभ में हमेशा कॉर्नर हमेशा जो है 8 होता है और इसी को हम कहते हैं 3 सरफेस। ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर सरफेस के हिसाब से आए तो 3 सरफेस होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा ताकि इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, ठीक। नेक्स्ट होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब बीच का होता है, ठीक। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीच का होता है। तो मिडिल सरफेस कह सकते हैं आप, मिडिल क्यूब कह सकते हैं आप, मिडिल क्यूब कह सकते हैं, या 2 सरफेस कह सकते हैं, 2 सरफेस कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, वैसे तो 12 होते हैं, कितने होते हैं,
12 होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं। और इसमें आपको 12 कौन कौन से होते हैं ये भी मैं यहाँ पे अभी करके बताऊँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में इनर क्यूब, इनर क्यूब का मतलब अंतः केंद्र, जो केंद्र के अंदर होंगे, ठीक है, यानी कि आपका इनर सेंट्रल क्यूब बोलते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे टोटल से जितने हों, जैसे n-2 फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, और टोटल अगर निकालना है तो a क्यूब लगा देंगे। तो मैंने घन का आयतन पूरा बोल ही दिया कि जितने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 सरफेस होता है, ये 3 सरफेस होता है, और जो सेंटर होता है इनर क्यूब सेंटर जो होता है यही आपका होता है कि क्या हो जाएगा, ये आपका इनर क्यूब हो जाएगा। और सेंटर क्यूब होता है 6 × n-2, इसमें कुछ फार्मूले हैं अभी वो भी मैं लिखवा दूंगा। इनर क्यूब आपका n-2 क्यूब हो जाएगा, और इसके साथ साथ सेंटर क्यूब क्या हो जाएगा, सेंटर क्यूब, तो सेंटर क्यूब का यानी कि आपका हो जाएगा 6n-2 का होल स्क्वायर। n हो जाएगा नंबर ऑफ जो एज होगी, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद में आपको क्या हो जाएगा, इसको हम नो सरफेस भी बोल सकते हैं। इनर क्यूब का मतलब नो सरफेस भी बोल सकते हैं, जिसकी कोई सरफेस ना हो, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो नो सरफेस में n-2 का होल क्यूब लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ बस यही क्वेश्चन था यहाँ से। और इसमें मिडिल क्यूब 2 सरफेस 12 होती हैं, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है 12n-2, ठीक है, 12n-2 होता है, ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि सेंटर क्यूब क्या है, मिडिल क्यूब क्या है, और क्या नाम है कॉर्नर क्या है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं जानने का कि कौन सा मिडिल क्यूब है, कौन सा वो है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो है 1 मिनट जो है अदर कलर का ले लेते हैं। जैसे ये है, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर क्यूब है। ये क्या है, सेंटर क्यूब है। सेंटर क्यूब का मतलब जो बीच में हो। तो अगर यहाँ पे इस वाली उसमें देखा जाए तो ये सेंटर क्यूब है, इधर सेंटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्यूब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे सेंटर क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कहा कि सेंटर क्यूब 6 होते हैं, तो 3 यहाँ होते हैं, 3 पीछे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। और 3 सरफेस भी बोलते हैं, और ये हमेशा सेंटर कॉर्नर हमेशा 8 होता है। कॉर्नर हमेशा क्या होता है, 8 होता है। और जो सेंटर क्यूब होता है वो 1 सरफेस होता है। सेंटर क्यूब जो होता है ये 1 सरफेस होता है। तो आप लोगों को समझ में अब आ जाएगा कि 1 सरफेस क्यूब क्या होता है। 1 सरफेस सेंटर यानी ये एक ही सरफेस दिखता है इसमें, और बाकी इसमें कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 सरफेस होते हैं। तो कॉर्नर क्यूब क्या होते हैं, कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 होते हैं। तो 8 वाला जरा काउंट करा देते हैं। कॉर्नर कौन कौन सा है, ये कॉर्नर, ठीक है, 2 3 4 5 6 और ये 7। जब ये 7 हो गए, एक पीछे होना चाहिए होगा, ठीक है। तो ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में मिडिल क्यूब या 2 सरफेस क्यूब कहते हैं। तो मिडिल क्यूब 2 सरफेस का मतलब है कि थोड़ा सा मैं चलो इसी पेन से बता देते हैं, इसमें प्लस लगा देते हैं ये, ठीक है। तो ये आपका 2 सरफेस हो जाएगा, ऐसे दिखता है। ये नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटर कोड, ये आपका जो बीच वाला पार्ट है, ये आपको पूरा कॉर्नर क्यूब दिखेगा, क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ये कॉर्नर क्यूब है। ये क्या है, कॉर्नर क्यूब है। ये आपका मिडिल क्यूब है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। और ये आपका जो है ये सेंटर क्यूब है, ठीक है। ये आपका क्या है, सेंटर क्यूब है। तो उम्मीद करता हूँ ये जरूर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे इसे इसमें निकाल लेंगे। अब इसमें से पूछा जाए तो ये आपका मिडिल क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, मिडिल क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ देखा जाए तो ये भी मिडिल क्यूब हो जाएगा, ठीक। ये सेंटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि दो फेस इधर दिख रहे हैं, एक लास्ट वाला, तो ये आपका सेंटर क्यूब हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है कि इसमें गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस पे एक दो क्वेश्चन लेके चल देते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मान लो कि आपसे पूछा जाए कि क्यूब में या घन में सेंटर क्यूब कितने होते हैं, ठीक है, या कॉर्नर क्यूब क्या होते हैं। तो कॉर्नर क्यूब हमेशा जो है 8 होते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मिडिल क्यूब 12 होते हैं। अब इसमें 12 में हम जो साइड होती है कि कितनी n कितनी आती है तो उसके हिसाब से निकाल लेंगे कि इस वाले में पर्टिकुलर, ये तो मैंने एक समझाया है। मगर मान लो किसी की क्यूब है जिसका वॉल्यूम आपका 64 है तो फिर 4 के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो हम 12n-2 की जगह पे n की जगह पे 4 लिख देंगे तो 4 - 2 यानी 24 मिडिल क्यूब निकल जाएंगे। तो टोटल मिडिल क्यूब निकालने का तरीका है। अब ये इसका है कि जब 3 सरफेस यानी कि जब वॉल्यूम 27 होता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिडिल क्यूब कितने हो जाएंगे तो मिडिल क्यूब आपके हो जाएंगे यानी कि 3 - 1 यानी तब 12 ही रहेंगे, ठीक है। कॉर्नर तो सब में मिडिल क्यूब, इनर क्यूब और सेंटर क्यूब ये चेंज होते रहेंगे। ये फार्मूले पे डिपेंड करता है कि हाँ मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कितने में कटिंग वो करवा रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हाँ कुछ समझ में हो सकता है, ज़रूर आएगा, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया है आपको मान लो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया कि एक प्रश्न ले लिया क्या, जैसे आपसे कहा गया कि आपसे मैंने कहा 64 आयतन वाले घन में मिडिल क्यूब कितने होंगे, ये क्वेश्चन हो गया। मिडिल क्यूब कितने होंगे। तो अब दोस्तों आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे निकालिए ये आयतन वाले, यानी कि ये हो गया एन क्यूब, सॉरी एन क्यूब का, हाँ एन क्यूब कह दो या ए क्यूब कह दो, जो मन करे, वो हो जाएगा 64। तो ए बराबर कितना आया, 4 आ गया। जब ए बराबर 4 आ गया तो हमको निकालना क्या है, मिडिल क्यूब। तो मिडिल क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, मिडिल क्यूब का फार्मूला क्या होता है 12n-2। तो 12 तो हम लोग क्या करेंगे 12 इंटू n का मतलब 4 - 2 यानी कि हो जाएगा 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसी में आपसे पूछता कि हाँ 2 सरफेस, तो 2 सरफेस का मतलब मिडिल क्यूब की बात कर रहा है, तो ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लो कहता है 3 सरफेस, तो 3 सरफेस हमेशा 8 ही होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही होना है। अब आपसे पूछता है इसी में इनर क्यूब कितने हो जाएंगे। अब इसी पे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, इनर क्यूब कितने हो जाएंगे। तो इनर क्यूब आप बताइए कि 4 - 2 का होल क्यूब, तो आपका कितना हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएंगे, यानी कि इनर क्यूब भी 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि इनर क्यूब को नो सरफेस क्यूब कहते हैं, यानी कि इतना हो जाएगा। अब आपसे कहता है कि सेंटर क्यूब कितने हो जाएंगे, तो सेंटर क्यूब कितने हो जाएंगे, मान लो सेंटर क्यूब आपने कहा सेंटर क्यूब कितने हो जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा कि 6 और 4 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 6 इंटू 2 2 4, यानी कितना हो जाएगा 24। तो आप इसमें से काउंट कर सकते हैं कि कितने, अब आपने क्या क्या निकाला भाई, आपने मिडिल क्यूब निकाला 24, ये 24 24 48 48 और 8 48 और 8 56 और 8 जो हमेशा कॉर्नर क्यूब होता है, तो 56 और 8 64, यानी कि आप टोटल काउंटिंग भी कर सकते हैं कि इसमें से कितना क्वेश्चन मतलब ये सही आया है या गलत आया है, क्योंकि इसी यही होते हैं 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस नो सरफेस, बस यही 4 तो होते हैं। तो आप देख लीजिए इनर क्यूब क्योंकि नो सरफेस कहते हैं, तो यहाँ से एक एक चीज़ आप बता सकते हैं और फिर उसके बाद में जो सबको ऐड कर दीजिए तो पता चल जाएगा, क्योंकि कॉर्नर क्यूब हमेशा 8 होते हैं, चाहे आपका चाहे जो भी हो, चाहे आपका मतलब क्या कहते हैं
मिडिल क्यूब हो, ओ सॉरी, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, उसमें कोई कह ही नहीं सकता है। अगर 27 की बात करें, 27 को लेकर के, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लो कलर के रंग के हिसाब से आ जाए कि यहाँ इतने कलर के हिसाब से कि कितने कलर पेंटिंग है, जैसे ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया है, रेड आ गया, उस हिसाब से आपको कितना तरीके से क्वेश्चन लगाना होगा, तो आप उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो उसको भी, उसकी कन्फ्यूजन भी हम लोग थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको, देखते हैं वीडियो कितना, चलो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इतना मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।